ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ज़रा मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के अपडेट कर देगा भाई कि माय वॉइस इज़ क्लियर, ऑल गुड, स्क्रीन विजिबल है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर पेपर बच्चों। ठीक है भाई, अयान और रिजा ने हमें बता दिया सर ऑल गुड, वी आर गुड टू स्टार्ट, वी आर गुड टू प्रोसीड विद टुडे सेशन। सो आज हम लोग बच्चों अक्टूबर नवंबर 2023 अगेन एक पूरा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग पेपर, बड़ा पेपर है, लेकिन अब अगेन टाइम के साथ साथ अब वी शुड बी कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द होल पेपर इन वन गो। ठीक है, अभी हमें बहुत सारे पेपर सॉल्व करने हैं। अभी अक्टूबर नवंबर 2023 में, फिर मई जून के भी आएगा, फिर P1 के भी एग्जाम्स हैं, तो वी कीप ऑन डूइंग, मतलब पास पेपर्स हम लोग करते रहेंगे। जितने ज्यादा पास पेपर्स करेंगे उतना बेहतर आप लोग के कॉन्सेप्ट और डे बाय डे इंप्रूव होते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगेन ड्यूरिंग द सेशन अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वारीज हो, तो मैक चैट इज अवेलेबल, आप लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है भाई, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट बच्चों इज गिव विच टर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आप लोगों को पता है दो टाइप्स की होती है, डबल एंट्री एंड विजुअल चेक। सो आई कैन सी डबल एंट्री ओवर हियर। नेक्स्ट, वन ऑफ शो विच लाइब्रेरी रूटीन रिटर्न्स रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। रिमाइंडर बच्चों कौन रिटर्न करता है आप लोगों को पता है, दैट इज मॉड। ठीक है, मॉड का फंक्शन आप लोगों को रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो दैट इज मॉड। अच्छा, दो क्वेश्चन हो गए थे जल्दी। अच्छा, ये अच्छा था, एग्जामिनर ने बड़े अच्छे अच्छे सवाल दिए, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू एक नंबर के ऑल दो। खैर, क्वेश्चन 3 4 मार्क्स। ड्रॉ वन लिंक टू ईच सुडोकोड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टोर्स डाटा इन अ फाइल। तो आप एक फाइल में क्या कर रहे हो, डाटा को स्टोर करना है। तो इफ यू रिमेंबर बच्चों, हम लोग राइट की स्टेटमेंट यूज करेंगे या रीड की स्टेटमेंट यूज करेंगे? मुझे मैक शेट पे लिख के बताएं। मुझे स्टोर करना है डाटा फाइल के अंदर। थैंक यू रिजा। ठीक है, रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ फाइल। तो बच्चों अगर आप लोगों को डाटा रिट्रीव करना है देन रीड। डिस्प्लेस डाटा ऑन स्क्रीन, तो द स्टेटमेंट इज आउटपुट। एंटर्स डाटा फ्रॉम अ कीबोर्ड, तो दैट विल बी ऑफ कोर्स इनपुट। ठीक है, एंड वी आर डन, 4 मार्क्स। ठीक है, अच्छा आसान सवाल था हमारे पास ये वाला भी। गिव टू रीजंस बच्चों व्हाई स्टोरिंग डाटा इन अ फाइल। एक टेक्स्ट फाइल आप लोग मतलब डाटा स्टोर क्यों करते हो, आप लोगों को पहला रीजन तो पता ही है, सो दैट डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। अनदर रीजन बच्चों कैन बी movement of data to other systems is easy, and a backup is maintained। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों बिल्कुल प्रॉपरली एक एग्जामिनर को रिप्लाई कर दिया भाई। दो रीजन बड़े मेजर हम लोगों ने यहाँ पे बता दिए कि आपका डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, और अगर आपको डाटा की मूवमेंट करनी है बच्चों लाइक टू एनी अदर सिस्टम, तो वो आपके पास बड़ी इजी हो जाती है टेक्स्ट फाइल के अंदर, और आपका इनडायरेक्टली एक बैकअप भी क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है आपके डाटा का। तो दीज आर द रीजंस दैट वी यूज टेक्स्ट फाइल्स इंस्टेड ऑफ एरेज या वेरिएबल्स। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। A programmer is writing data entry program for booking theater seats. The programmer needs to accept only whole numbers. Accept only whole numbers that are greater than or equal to 1 or less than equals to 6. मतलब आपके पास रेंज जो नंबर्स की है, द रेंज इज 1 से लेके 6 तक होल नंबर्स होने चाहिए बस। ठीक है,
तो मैं अभी आप लोग से सवाल करते ही अयान ने बच्चों मुझे जवाब बता दिया। वो बोल रहे दो वैलिडेशन चेक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप लोग के सामने बच्चों रेंज है, सो दैट विल बी रेंज चेक। एंड अनदर वन बच्चों, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट होल नंबर्स, लाइक यू नीड टू एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो जब आप लोग को डेटा टाइप चेक करनी होती है तो मैंने आप लोग को क्या लिखवाया था, मैंने आप लोग को बताया था देयर इज ओनली वन चेक अवेलेबल एंड दैट चेक इज कॉल्ड टाइप चेक। तो whenever you need to verify data type, we go with type check. अब वो बोलता सिर्फ स्ट्रिंग एंटर करना है, टाइप चेक। वो बोलता सिर्फ इंटीजर एंटर करना है, टाइप चेक। वो बोलता सिर्फ रियल एंटर करना है, टाइप चेक। वो बोलता सिर्फ कैरेक्टर्स एंटर करने हैं, टाइप चेक। तो जब आप लोग को डेटा टाइप के ऊपर चेक अप्लाई करना हो, द चेक दैट इज कॉल्ड इज टाइप चेक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आउटपुट, कंप्लीट द सूडो कोड टू परफॉर्म आर टू वैलिडेशन चेक्स, रेंज और टाइप चेक अप्लाई करना है भाई, ठीक है। प्लीज एंटर नंबर ऑफ सीट्स दैट यू वांट, इनपुट सीट्स। तो आई नीड टू अप्लाई बच्चों अ वैलिडेशन चेक ओवर हियर, अप्लाई कर दें। वाइल सीट्स आर लेस देन 1 और सीट्स ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या कर दिया, रेंज चेक अप्लाई कर दिया। यहां पे बच्चों मैंने कौन सा चेक अप्लाई करा है, आई हैव अप्लाइड रेंज चेक ओवर हियर। विच चेक आई हैव अप्लाइड ओवर हियर, मैंने यहां पे रेंज चेक अप्लाई करा है। अब मुझे टाइप चेक भी अप्लाई करना है, लाइक आई नीड टू मेक श्योर कि जो नंबर एंटर हुआ है, जो नंबर ऑफ सीट्स है, ये होल नंबर है। तो मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी, और सीट्स आर नॉट इक्वल्स टू, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम हो गई, थोड़ा सा मैं यहां शफल कर दूं। सीट्स आर नॉट इक्वल्स टू राउंड सीट्स कॉमा 0 2। सर ये क्या करा आपने, तो भाई मैंने बोला भाई जो सीट की वैल्यू है उसके ऊपर राउंड अप्लाई करो और राउंड का उसका फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने एंटर करा बच्चों सीट 6.6, तो 6.6, अब जब मैं राउंड और 6 अप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 7। तो 6.6 इज नॉट इक्वल टू 7, द कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो आपका लूप आइटरेट करेगा, इसका मतलब रियल नंबर एंटर किया गया है तो आपका लूप आइटरेट करेगा। अगर मैंने एंटर करा बच्चों होल नंबर 7, तो इफ वी गो बच्चों विथ मतलब 7 के ऊपर मैं अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर रिमूव कर दूं 0, सो बच्चों द वैल्यू विल बिकम, आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, आपका दे बोथ आर 7 इज नॉट इक्वल टू 7, तो कंडीशन बिकम फॉल्स और आपका लूप क्या हो जाएगा, यहां पे एंड हो जाएगा। अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, यहां पे एक सवाल है। तो यहां पे मैंने एक्चुअली क्या अप्लाई करा है, यहां पे मैंने टाइप चेक अप्लाई करा है। लाइक आई एम वेरीफाइंग जो यूजर ने नंबर एंटर करा है वो इंटीजर हो, वो होल नंबर हो, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन आई हैव अप्लाइड। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इफ वी राइट इंटीजर, लाइक व्हाट इफ वेयर यू आर गोइंग टू राइट इंटीजर, इंट का जो बिल्ट इन फंक्शन है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अयान, तो आप वो इंट वाला फंक्शन यूज नहीं कर सकते यहां पे बेटा, ठीक है। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो इंट वाला, राउंड वाला फंक्शन, तो राउंड को ही आपको अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट। ओके जी, अब बच्चों लूप के अंदर इसका मतलब आपका नंबर वैलिड नहीं है, तो आप वापस से क्या करोगे, आउटपुट काइंडली री एंटर होल नंबर 1 से 6 तक, इनपुट सीड्स, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, इट विल बी एंड वाइल। सो आई थिंक वी आर डन। 5 मार्क्स, 5 नंबर बच्चों आप लोग का एग्जामिनर अवार्ड कर रहा है। ऑफकोर्स ये 5 नंबर आप लोग को अवार्ड किए जा रहे हैं। एक तो आपके पास ये रेंज चेक एंड द सेकंड बच्चों वाज टाइप चेक।
ये दो चेक्स अप्लाई करने के ऊपर आप लोग को आपका एग्जामिनर 5 नंबर अवॉर्ड कर रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी भी है भाई। गिव वन आइटम ऑफ टेस्ट डाटा used when testing this program, state reason for your choice of the test data। कोई भी टेस्ट डाटा अप्लाई करते हैं बच्चों, लेट्स से 4, मैंने बता दिया ये क्या कैसा डाटा है आपके पास, इट्स नॉर्मल डाटा विद इन रेंज एंड डाटा इज एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। मुझे जरा मैक चैट के ऊपर एक हेड्स अप दे देगा भाई, सो दैट आई शुड नो कि यू पीपल आर विद मी, आप लोग साथ साथ मेरे हैं। तो क्लियर का एक मैसेज कर देगा, अगर कोई सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क, वरना बच्चों कोई हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे भी भाई जरा मैक चैट के ऊपर अपडेट करें ना, एक इतने सारे बच्चे बैठे हैं भाई, कोई भी अपडेट करे, सब अपडेट करें जल्दी जल्दी। ठीक है, वी हैव अ क्वेश्चन सर, टाइप चेक वापस से समझा दें। देखो यहां पे हमारे पास क्या था, यहां पे हमें मेक श्योर करना था यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है ना, वो हमारे पास इंटीजर होल नंबर ही हो, एक्सेप्ट ओनली होल नंबर्स। अब नाउ लेट्स से यूजर ने एंटर कर दिया सीट नंबर 5.4, ठीक है, तो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना। अब आपको पता है व्हाइल लूप आइट्रेट करता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, ट्रू के ऊपर आइट्रेट करता है आपके पास, और फॉल्स के ऊपर आपका लूप एंड हो जाता है। तो मैंने यहां पे कंपेयर करा 5.4 इज नॉट इक्वल टू सीट्स 5.4, और मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट खत्म कर दिया। जब मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट खत्म करूंगा राउंड, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 5। अब मैं बोल रहा हूं 5.4 इज नॉट इक्वल टू 5, दिस सिंबल इज फॉर नॉट इक्वल टू, द कंडीशन इज ट्रू। और बीच में हमने क्या लगाया हुआ है, और बीच में हमने क्या लगाया हुआ है, और तो कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू होगी तो आपका लूप आइट्रेट करेगा और वापस से मैसेज आएगा काइंडली री एंटर होल नंबर 1 से लेके 6 तक। लेकिन अगर आप होल नंबर एंटर करोगे तो आपका लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, शयान इज सेइंग सर विदाउट डिस्प्लेइंग इनपुट एरर कर सकते हैं 4th क्वेश्चन में। नहीं शयान, मतलब यही है क्या, मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नहीं, सिर्फ सिंपल रेंज नहीं, आपको दोनों रेंज अप्लाई करनी है। 5 नंबर अवॉर्ड कर रहा है भाई, दोनों रेंजेस, दोनों चेक, 2 वैलिडेशन चेक लिख रहा है वो एक नहीं लिख रहा, वो बोल रहा है सिर्फ कोई भी एक लगा दो, फिर मैं रेंज चेक अप्लाई कर देता। उससे बोला दोनों वैलिडेशन चेक अप्लाई करो। तो पहला तो रेंज चेक अप्लाई करा, दूसरा मैंने फिर टाइप चेक अप्लाई करा बेटा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, an algorithm has been written in pseudocode to check if a new password in a list of a previously used password, old list, if password is not found, new password will be stored at the end of the list, replace xxs already stored here। अच्छा जी, क्या बोल रहा है, वापस से पढ़ना पड़ेगा दफा सवाल, मुझे नहीं समझ में आया, एक दफा मैं वापस रीड आउट करूंगा। ठीक है, an algorithm has been written in pseudocode to check if a new password is in the list of previously used password। तो एक एरे के अंदर बच्चों आप लोग एक न्यू पासवर्ड एंटर कर रहे हो, और एरे के अंदर आप लोग वेरीफाई करोगे, ओल्ड लिस्ट एरे का नाम है, आप लोग को वेरीफाई करना है कि जो न्यू पासवर्ड है क्या इसके अंदर इस लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है, कर लेंगे। इफ द सॉरी इफ द पासवर्ड इज नॉट फाउंड, अगर वो इस एरे के अंदर अगर पासवर्ड नहीं मिलता, न्यू पासवर्ड जो आप लोगों ने एंटर करवाया है, सो इट विल बी एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो आप अपनी लिस्ट की एंड में क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, मेक सेंस। देयर आर 3 एरर्स इन दिस कोड, आप लोगों को क्या करना है, करेक्शन अप्लाई करना है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इनपुट एंटर न्यू पासवर्ड,
मैं ग्रे से वो कर लेता हूं। अब जब एरर आएगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। एंटर न्यू पासवर्ड, फाइन, इनपुट न्यू पासवर्ड, POSN1 फाउंड फॉल्स। POS पता नहीं क्या चीज है। कितने पासवर्ड एंटर करवाने, एक ही तो करवाना है। पोजीशन है यहाँ पे कोई, आई डोंट नो, खैर आगे बढ़ते हैं। इफ पासवर्ड बच्चों इज इक्वल्स टू ओल्ड पासवर्ड PON। तो बच्चों मुझे पहला एरर नजर आ गया। मैंने यहां पे इनपुट कहां लिया था? मैंने इनपुट लिया था बच्चों न्यू पासवर्ड, द नेम ऑफ द वेरिएबल वाज न्यू पासवर्ड, और यहां पे आ गया पासवर्ड। तो दिस इज आवर फर्स्ट एरर, ये पहला एरर है हमारा। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? लाइन नंबर 6, और यहां पे क्या आना चाहिए? इफ न्यू पासवर्ड इज इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट। अच्छा, POS इज एक्चुअली एरे का इंडेक्स है, पोजीशन ऑफ इंडेक्स। ठीक है, पहला एरर फाइंड आउट कर लिया। देन फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, फाउंड वैल्यू ट्रू जाएगा हमारे पास, लूप एंड करवाना होगा। एल्स POS इज इक्वल टू POS प्लस 1। ठीक है, मेक सेंस। अंटिल फाउंड और पासवर्ड इज इक्वल टू, नहीं तो या तो फाउंड की वैल्यू अपडेट हो जाए या फिर बच्चों हमारे पास हमारा हमारा एरे एंड हो जाए। तो बच्चों यहां पे क्या आना चाहिए आपके पास? लाइन नंबर 11 में यहां पे एंड नहीं आना चाहिए, यहां पे और आना चाहिए। ठीक है, तो जब तक फाउंड की वैल्यू क्या हो हमारे पास, जब तक फाउंड की वैल्यू ट्रू हो, सॉरी, अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाए तो लूप एंड हो जाएगा, या फिर बच्चों आपके पास ओल्ड पासवर्ड की वैल्यू क्या हो जाए, XXX की इक्वल हो जाए। तो लाइन नंबर 11 में हमारे पास एरर है, इट शुड बी और। इंस्टेड ऑफ एंड। अब बच्चों आगे बढ़ा मैं। इफ पासवर्ड, इफ फाउंड, अच्छा अगर आप लोग डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं फाउंड, तो इसका मतलब है बच्चों ये लिखा हुआ क्या है मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये लिखा हुआ है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, फाउंड। ये लिखा हुआ क्या है एक्चुअली? इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू। तो यस, द वैल्यू ऑफ फाउंड बच्चों अगर मिल गया तो ट्रू होगी। देन आउटपुट पासवर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर। ठीक है, और अगर नहीं है तो बच्चों एल्स इनपुट न्यू पासवर्ड एक्सेप्टेड। तो इनपुट नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए आप लोग के पास? आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट न्यू पासवर्ड एक्सेप्टेड, और आप न्यू पासवर्ड जो है वो एरे के इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा दोगे। तो द थर्ड एरर बच्चों इज इन लाइन नंबर 16 and it should be output new password accepted। ठीक है भाई, सो वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 5 था ये आप लोग के पास, और हमने ये वाला सवाल भी अपना कंप्लीट कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, नाउ एग्जामिनर बच्चों इज रिक्वेस्टिंग यू कि ऊपर वाले कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट फॉर द करेक्टेड एल्गोरिथम। लेंदी क्वेश्चन। ठीक है भाई, सो ऑफ कोर्स वी हैव टू, हमें कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। मैंने ये कोड को बच्चों क्या करा, ताकि मुझे एरर याद रहे ना, हमारे पास एरर क्या क्या था। मैंने इस कोड को साइड में प्लेस कर देता हूं।
और अब जरा बच्चों जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोल रहे हैं भाई लाइन नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, तो आप लोग को भी मजा आएगा। ड्रॉ भी करते हैं, आप लोग को एक प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा। एंटर न्यू पासवर्ड। तो बच्चों आप लोग को पता है कौन सा बॉक्स आएगा, पैरेललोग्राम। नहीं, पहले इनिशियलाइज नहीं करेंगे यान, बाद में जहां पे इनिशियलाइज हो रहा है वहीं पे करेंगे, पहले से क्यों करेंगे हम लोग। और मैंने यहां पे जल्दी से करवा दिया भाई आउटपुट। एंटर योर न्यू पासवर्ड। और मैंने यहां पे बच्चों इनपुट ले लिया। अगले स्टेप के अंदर इनपुट न्यू पासवर्ड। अच्छा जी, अगले स्टेप में अब क्या हो रहा है, अब पोजीशन को बच्चों इनिशियलाइज करवाया जा रहा है विद 1। सर फातिमा इज आस्किंग, सर डिडंट वी इनिशियलाइज पोजीशन विद 0? नो, बिकॉज ये एरे की पोजीशन के लिए यूज किया जा रहा है फातिमा बेटा, और इसका मतलब एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई भी हमारे पास विद 1। दैट्स व्हाई वी हैव इनिशियलाइज दिस एरे विद, कहां से इनिशियलाइज किया है हम लोगों ने, 0 से, सॉरी 1 से इनिशियलाइज किया है। अब बच्चों यहां पे इनिशियलाइज करवा दें। और आप लोग को पता है फातिमा बेटा, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मुझे दो चीजें इनिशियलाइज करवानी, तो मैंने यहां पे एक रेक्टेंगल बना दिया। सो POSN should be equals to 1 and found is equals to false. ठीक है भाई, ऑल गुड। रिपीट बच्चों, लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, देख लूंगा मैं। अब वो चेक कर रहे हैं बच्चों, इफ न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू ओल्ड पासवर्ड। तो आप लोग को पता है यहां पे क्या आएगा, अब आप लोग के पास यू विल बी हैविंग योर डिसीजन बॉक्स। और मैंने यहां पे चेक कर लिया, इज न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू, इज न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू ओल्ड लिस्ट पोजीशन एन। अगर ये यस है तो बच्चों फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, वरना POS इज इक्वल टू POS प्लस 1। तो मैंने यहां पे एक बॉक्स निकाल दिया यहां पे यस, और एक मैंने निकाल दिया बच्चों नो का। अगर ये यस है तो फाउंड विल बिकम ट्रू। सो आप लोग को पता है द बॉक्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इज रेक्टेंगल। तो मैंने फाउंड की वैल्यू क्या करवा दिया, फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, वरना क्या होगा हमारे पास, एल्स POS इज इक्वल्स टू POSN प्लस 1। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर आएगा। एंड आई परफॉर्म दिस टास्क एज वेल, POSN इज इक्वल्स टू POSN प्लस 1। ठीक है भाई, और अब आगे बढ़ेंगे।
और ये भी आपके पास कहां पर, यहां पे आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एरोस बना दिया करें प्रॉपरली ताकि डायरेक्शन का पता रहे हमें। ओके जी, अब कहां तक पहुंचे हम लोग? सर व्हाट इज POSN? कामरान इज आस्किंग। एरे का इंडेक्स के लिए यूज किया जा रहा है ना बेटा, ये वेरिएबल एरे के इंडेक्स के लिए यूज किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इनिशियलाइज्ड विद 1। तो एरे के इंडेक्सिंग के लिए वेरिएबल यूज कर रहा है। वैसे हमारा कंसर्न नहीं है, कुछ भी हो, हमें सिर्फ सूडो कोड को कॉपी करना है, रेप्लिकेट करना है फ्लो चार्ट के अंदर। ओके जी, अब बच्चों यहां पे हमारे पास कंडीशन आ गई अंटिल वाली। तो मैंने यहां पे बच्चों कंडीशन लगा दी, और आप लोग को पता है डिसीजन बॉक्स आएगा अब यहां पे हमारे पास। तो मैंने यहां पे अपना डिसीजन बॉक्स प्लेस करा, और पहली कंडीशन है हमारे पास यहां पे फाउंड ट्रू होना चाहिए, इज फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू, या फिर और सेकंड कंडीशन इज ओल्ड लिस्ट POS इज इक्वल्स टू XXX, या फिर ओल्ड लिस्ट एरे का इंडेक्स है ये आपके पास इज इक्वल्स टू XXXX। तो अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो लूप एंड बच्चों मैंने क्या करवा दिया, यहां पे करवा दिया यस। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका लूप वापस से आइट्रेट करेगा, और लूप आप लोग का बच्चों कहां पे आइट्रेट कर रहा था, यहां पे, इस जगह रीआइट्रेट कर रहा था। तो मैंने इसको घुमा के नो के ऊपर वापस से ऊपर ले गया। दिस वॉज द पॉइंट वेयर योर लूप वॉज बींग आइट्रेटेड। ठीक है, और ये हमने लिख भी दिया ये नो वाले केस के अंदर। अब जब आपका लूप एंड हो जाएगा, मुझे अब यहां पे चेक करना है क्या फाउंड की वैल्यू ट्रू है। तो मुझे यहां पे एक और कंडीशन लगानी है, एंड ऑफ कोर्स यू पीपल नो दैट कंडीशन के लिए मेरे पास कौन सा बॉक्स आएगा, डायमंड आएगा। तो मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी, इज फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये यस है बच्चों तो व्हाट आई नीड टू डू, आउटपुट पासवर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर। I need to just display a message, और मैसेज के लिए आप लोगों को पता है द डायग्राम दैट वी यूज इज अ पैरेललोग्राम। आउटपुट पासवर्ड ऑलरेडी यूज्ड। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों अगला वाला केस क्या है, एल्स। आउटपुट करवाना है और एक असाइनमेंट करवानी है और एंड करवा देना है। और आउटपुट मैसेज क्या है हमारे पास, न्यू पासवर्ड एक्सेप्टेड, एंड वी नीड टू असाइन बच्चों अ वैल्यू। ओल्ड पासवर्ड को न्यू पासवर्ड हमें यहां पे असाइन करना है। तो असाइनमेंट के लिए वी विल बी यूजिंग अ रेक्टेंगल, old list POSN is equals to न्यू पासवर्ड, और यहीं पे आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड होगा। और यहां से भी आप लोग का लूप आगे क्या होगा, यहां से भी आके आप लोग का लूप क्या होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द एंडिंग साइड।
ठीक है भाई, तो एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग अस 6 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। थोड़ा सा टफ था लेकिन मजेदार था, अच्छा सवाल था। लेकिन अगेन थोड़ी सी आप लोग को इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जर्नली इस तरह के इतने लेंदी क्वेश्चंस फ्लो चार्ट के एग्जामिनर देता नहीं है। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इतना लेंदी ओ लेवल्स के अंदर दिया हुआ है। A1 के अंदर तो देता है एग्जामिनर इतना हैवी क्वेश्चन, लेकिन ओ लेवल्स में आज तक नहीं देता था। लेकिन अब ओ लेवल्स में भी उसने ठीक ठाक फ्लो चार्ट की कन्वर्जन का, सूडो कोड की कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया है। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। आई रियली, मुझे तो अच्छा लगा ये सवाल। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई। सो बस जो जो कर रहा होता है स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते रहे, तो होपफुली आप लोग का पूरा फ्लो चार्ट बन जाएगा। ओके जी, नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब क्या चीज री एक्सप्लेन करूं शयान? पूरा तो फ्लो चार्ट बना दिया स्टेप बाय स्टेप, जो जो होता रहा। पहले मैंने देखो यहाँ पे था आउटपुट, मैंने आउटपुट कर दिया। बोला इनपुट, मैंने इनपुट कर दिया। बोला इन दोनों को इनिशियलाइज करवा दो, मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। फिर यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद कंडीशन थी, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। फिर मेरा जो भी बोल रहा था, अगर ट्रू हो तो ये करना, नो हो तो ये करना। फिर बोल रहा अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपका लूप मतलब आइट्रेट करेगा, तो मैंने आइट्रेट करवा दिया। और जब ये एंड हो जाएगा तो अगेन मुझे एक और कंडीशन चेक करनी थी कि फाउंड की वैल्यू अगर ट्रू हो तो आउटपुट ये कर देना, वरना ये करना। तो फाउंड की वैल्यू अगर ट्रू थी तो मैंने ये वाला आउटपुट करवा के एंड करवाया, वरना मैंने ये आउटपुट करवा के वैल्यू असाइन करके एंड कर दिया। ठीक, जो सूडो कोड था मेरे पास वो मैंने एज इट इज यहाँ पे उसको फॉलो करता रहा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नहीं नहीं भाई, उफ, लॉजिक गेट्स आप लोग का फेवरेट टॉपिक होता है भाई। आसान सवाल है। ओनली टाइम आउटपुट इज वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। विच गेट वी आर टॉकिंग अबाउट? विच गेट वी आर टॉकिंग अबाउट बच्चों? एक ही गेट होता है हमारे पास, एंड दैट इज एंड गेट। डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट द ट्रूथ टेबल। 0001। ठीक है, एंड गेट आएगा हमारे पास यहां पे। आउटपुट इज वन when both inputs are different, of course, zor gate, zor shayan, when both inputs are different, so this will be 0 1 1 0. Output is 1, only the time output is 1 when both inputs are 0. Only time output is 1 when both inputs are 0. So this will be of course OR gate. नहीं, output is 1 when both inputs are 0. So this is OR का opposite NOR gate. So 1 0 0 0. ठीक है, NOR gate आएगा आपके पास यहाँ पे। जी सकीना बेटा, बिल्कुल NOR gate आएगा। ओके जी, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। Each gate must have maximum of 2. Do not attempt to simplify. So not A, not B, और हो रहे। not A बना दिया मैंने, not B बना दिया मैंने। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? और ठीक है, नॉट सी, नॉट सी इसके रिजल्ट के साथ क्या हो रहा है? और हो रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। मैंने इसको एक्स के साथ क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। ठीक है, डन। आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। अरे भाई बड़ा बड़ा बहुत ही लेंदी पेपर है भाई ये तो। खैर 1 hour 45 minutes है हमारे पास, लेकिन फिर भी मुझे लेंदी लग रहा है थोड़ा। काफ़ी डिटेल, काफ़ी लेंदी पेपर है। ओके, लेकिन हम लोगों ने लास्ट टाइम एक काम किया था ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको ब्रेक करके किया था परफॉर्म। लाइक मैंने एक पार्ट आप लोग को इवनिंग में करवाया था, और एक पार्ट मैंने 15 मार्क्स वाला आप लोग को बाद में कराया था।
ओके जी, डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस बिटवीन लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो पहला डिफरेंस बच्चों मैंने बताया, लोकल वेरिएबल्स आर डिफाइंड inside function or procedure, while global variables are defined outside function or procedure. Global variables या global variable scope is throughout the whole program, while local variables are confined to modules. एक और डिफरेंस बच्चों आप लोगों को लिखना है, वैसे तो मैंने दो डिफरेंस ही लिखे हैं यहां पे। सो ग्लोबल वेरिएबल values can be changed anywhere in the code, while local variable values can only be updated inside function or procedure. कैन यू एक्सप्लेन द वर्ड स्कोप? का मतलब कि कहां कहां यूज कर सकते हैं आप। तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल आपके पास या तो लोकल होता है या ग्लोबल होता है। अगर लोकल स्कोप है तो मतलब वो फंक्शन के अंदर कॉन्फाइंड है आपके पास। अगर स्कोप आप लोग का ग्लोबल है तो इसका मतलब आप थ्रू आउट द कोड उस वेरिएबल को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। स्कोप इज लाइक इन अ सेंस कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट्स अ लोकल या फिर ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? देखो कोई फंक्शन हो, कोई बना हुआ ऊपर फंक्शन है नहीं, कोई फंक्शन। तो हमने फंक्शन प्रोसीजर्स पढ़े थे शयान। तो फंक्शन और प्रोसीजर्स के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिफाइन हो जाए, लाइक आप एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन फंक्शन तो यहां पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है तो ये वेरिएबल क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल कहलाएगा। आप कोई प्रोसीजर बना रहे हैं, आपने यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ये वेरिएबल क्या कहलाएगा, लोकल कहलाएगा। लेकिन आपने फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो ये वेरिएबल क्या कहलाएगा, ग्लोबल कहलाएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो थ्रू आउट द कोड अपडेट हो सकती हैं और थ्रू आउट द कोड आप उसको यूज कर सकते हो। बट लोकल वेरिएबल इज कॉन्फाइंड टू दिस फंक्शन ओनली। ये फंक्शन के अंदर अंदर या प्रोसीजर के अंदर अंदर यूज हो सकता है, इसके बाहर इसकी ना वैल्यू चेंज होगी ना इसको आप कॉल आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके जी। ट्रेस टेबल का एक सवाल है भाई हमारे पास। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा ट्रेस टेबल करने का, अभी आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों इज ऑन। एक सवाल है ये हमारे पास किसके ऊपर, दिस क्वेश्चन इज ऑन डेटाबेस। डेटाबेस कर लेते हैं, डेटाबेस अच्छा सवाल होता है। स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 records. State the number of fields. 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 fields. Give the name of the field that can be used as the primary key. So I guess बच्चों species can be used बच्चों as the primary key. Explain why sanctuary बच्चों might not be used to find B1 as the primary key. पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन भाई, ये क्या सवाल है? हाँ वही मैं देखना है हमारे पास कि सेक्चुरी कहाँ से आ गया भाई। सेक्चुरी सेंचुरी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी? सेंचुरी, आई थिंक कोई 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 चीज साइलेंट ना हो। सेंचुरी फॉर फिशेंट्स फिशेंट्स has set up a new database called Fishent List. अब आई एम अनेबल टू, भाई क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? अजीब गरीब, इससे बड़ा खतरनाक सा दे दिया। खैर चले, टू स्टोर डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ, अच्छा बर्ड्स की वो है एट द सेंचुरी। Part of this table is given showing species description, number of birds at the sanctuary. If the birds are not breeding, if the birds are breeding or not, and number of young born this year. अच्छा जी, वो बोल रहे एक्सप्लेन वाई sanctuary macho might decide not to use the field in B1 as the primary key. तो बोले भाई यहाँ पे आपके पास स्पीशीज आप प्राइमरी की यूज कर रहे हो, तो बोले वो आप मतलब ये अच्छी बात क्यों नहीं है इसको एज अ प्राइमरी की यूज करना बच्चों? बिकॉज दीज आर द वर्ड्स, और वर्ड्स आपके पास काफी लॉन्ग नेम्स हैं, आपके पास स्पीशीज के नाम काफी लॉन्ग है, तो देयर कैन बी अ चांस कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दो या कोई स्पेस आप गलत अलॉट कर दो। तो दीज आर द रीजंस कि हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। अब लेकिन ऑप्शन नहीं था तभी हमने सेलेक्ट करा, लेकिन व्हाट वी कैन डू, वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ प्राइमरी कीज। ठीक है, तो हमने यही चीज बच्चों रीजन एक्सप्लेन कर दिया। long names could be misspelled or even it can be, main reason can be duplicated. So what if we say two different species could names could have the same field as reason? Yes Umar, you can write. बिल्कुल अच्छा अच्छा रीजन है, बिल्कुल सही रीजन है आपका, वैलिड रीजन है। A new field species IDs is added to the database. This field contains 6 character code, for example PH0001. Give a reason why this field could be a better primary key. Because बच्चों अब आप लोगों को पता है भाई, this field will be unique for every रिकॉर्ड। तो हर रिकॉर्ड के लिए आप लोग की ये फील्ड क्या होगी आपके पास? दिस फील्ड विल बी यूनिक, दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस फील्ड। स्टेट द आउटपुट दैट कैन बी रिजल्ट, सेलेक्ट स्पीशीज
डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज आउटपुट होंगी फ्रॉम this particular database, this particular table where number of birds are greater than 6. आ जाओ भाई, number of birds are greater than 6, here you go, number of birds are greater than 6, here you go. तो दो फील्ड्स हैं बच्चों हमारे पास, तो क्या क्या डिस्प्ले होगा, ट्रू, एंड दिस डिस्क्रिप्शन बच्चों हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी. इसको मैं कॉपी कर लेता हूं भाई, एक ये चीज डिस्प्ले हो जाएगी हमारे पास. एंड नेक्स्ट और क्या था हमारे पास, दिस स्टफ बच्चों विल बी डिस्प्लेड. ठीक है, तो दीज टू वैल्यूज. तो आप लोगों को क्या क्या डिस्प्ले करवाना था, स्पीशीज, मैंने स्पीशीज डिस्प्ले करवाई, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाई, टेबल एक ही होगा आप लोगों के पास, और नंबर ऑफ बर्ड्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 6. तो ये दो फील्ड्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ बर्ड्स वर ग्रेटर देन 6, तो मैंने दोनों ये फील्ड्स क्या करवा दिए, रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवा दिए. ठीक है, कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल स्पीशीज ऑफ फिशन where the birds are breeding. Complete the SQL. Display all the species. So I need to select. I need to display species. तो select species from table. बच्चों आप लोगों को पता है, आप लोग के पेपर के अंदर एक ही डेटाबेस है, एक ही टेबल वाला क्वेश्चन आएगा, तो टेबल विल रिमेन सेम. फिशेंट लिस्ट, where the birds are breeding, birds breeding होने चाहिए हमारे पास. So where breeding should be equals to yes, and there were no young birds born this year. तो we need to check. ये इंटीजर वैल्यू है हमारे पास, और ये आपके पास 0 होनी चाहिए. फील्ड का नाम क्या है, यंग, एंड यंग should be equals to 0. End of line. ठीक है, सो बच्चों ब्रीडिंग होनी चाहिए आपका, मैंने बता दिया, ब्रीडिंग शुड बी इक्वल्स टू यस, एंड यंग आपके पास क्या होना चाहिए, यंग आपके पास मतलब कोई यंग बर्ड उस ईयर बॉर्न नहीं हुआ हो, तो यंग शुड बी इक्वल्स टू 0. तो 4 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवॉर्ड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन. 4 + 2 + 3, बड़ा सवाल था डेटाबेस का. 3 4 5 एंड 6, 11 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास. गुड. और अब आ गया बच्चों हमारे पास दैट 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन. सर वोंट बी ब्रीडिंग बी अ बुलियन. अब उसने यहाँ पे एक तो डाटा ऐसा देता है ना, वो डाटा ऐसा दे रहा है आपके पास, यस नो, ऑफ कोर्स यस बुलियन होगा. अब वो बुलियन मतलब 0 1 या ट्रू फॉल्स उसको करवाना चाहिए. बिल्कुल एक ये आपका बुलियन वेरिएबल है, तो वी कैन गो विद दैट एज वेल. तो आप यहाँ पे ब्रीडिंग को आप यहाँ पे एज अ बुलियन भी काउंट कर सकते हो, और यस भी काउंट कर सकते हो भाई. ठीक है सर, हम यंग को इंटीजर लिख सकते हैं. यस, इंटीजर ही तो है बेटा वो आपके पास, यंग इज एन इंटीजर, सो दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग दैट इंटीजर ओवर हियर. अब बच्चों ये डेटाबेस वाला, सॉरी ये ट्रेस टेबल वाला क्वेश्चन भी कर लेते जरा जल्दी से यहाँ पे, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड.
ये पैरेलल के अंदर हो ना तो आसान हो जाता है हमारे लिए बड़ा ड्रॉ करना। लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू पैरेलल। अच्छा, आप लोगों के सामने पैरेलल नहीं आ रहा भाई, आप लोगों के सामने एक ही स्क्रीन विजिबल हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पैरेलल पैरेलल। तो मैं इसको लेके चल लेता हूँ, या तो वन नोट पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉरी, गुड नोट्स के ऊपर अलग से एक फोल्डर पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं ज़रा, ठीक, सामने सामने हो तो इजी हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना। ओके जी। सो स्टेप बाय स्टेप चलें बच्चों, बस जो स्टेप मैंने आप लोगों को बताया भाई, ट्रेस टेबल के अंदर बड़ी सिंपल सी कहानी रखनी है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग मूव ऑन करते रहे, कभी भी एरर नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्सेप्ट इज जीरो, रिजेक्ट इज जीरो। एक्सेप्ट जीरो, रिजेक्ट जीरो। इनपुट पार्ट ओके। सबसे पहले बच्चों y आप लोग को एंटर करना है, तो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया बच्चों y इस पार्ट इज इक्वल टू y, yes, accept is equals to accept plus 1. Now the value for accept will become 1. Is accept is equals to 10? No. आप ऊपर चले गए, अब आपने वापस से पार्ट इनपुट कर लिया। पार्ट की वैल्यू अब क्या है आपके पास y, इस पार्ट इज इक्वल टू y, yes, एक्सेप्ट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आपके पास 2। अब आपके पास y की वैल्यू क्या हो गया, अगेन इनपुट इज y। नाउ द वैल्यू फॉर एक्सेप्ट बच्चों विल बिकम 3। अब ऊपर गया, अब आपने इनपुट करा y, नाउ द वैल्यू फॉर y इज नो। So is part is equals to y, no. Now reject is equals to reject plus 1. So now the value for reject बच्चों will become 1. और फिर आपके पास y y y y y y y चार दफा आ रहा है। Now the value बच्चों will become y, तो ये 4, फिर y 5, फिर y 6, फिर y 7। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो रहा है, नो बच्चों एक दफा आ रहा है। So now no, the value for reject will become 2. अच्छा जी, एक्सेप्ट अभी तक 10 नहीं हुआ हमारे पास। फिर बच्चों वाई 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 कितनी दफा आ रहा है, अगेन वाई आया। क्या है ये, वाई आया, आसान था ये तो 8। और फिर बच्चों वाई आया 9, और फिर वाई आया 9। वाई इज इक्वल टू एक्सेप्ट की वैल्यू अब हो गई मेरे पास 10। इज एक्सेप्ट इज इक्वल टू 10, यस। इज रिजेक्ट ग्रेटर देन 1, yes, the value for reject बच्चों is 2. So then error is equals to reject divide by accept multiply by 100. So the value for reject बच्चों is 2 divide by accept 10 multiply by 100. So it will become, क्या बन जाएगा भाई, मुझे जल्दी से बताएं कैलकुलेट करके। 20 आ रहा है, 20 आ रहा है भाई मेरे पास। तो द वैल्यू फॉर एरर बच्चों विल बिकम 20। और आप यहां पे क्या करेंगे, फिर आउटपुट करेंगे टू मैनी रिजेक्ट्स एरर।
रिजेक्ट एरर्स, और आपने यहां पे क्या कर दिया, आपने यहां पे उसको डिस्प्ले करवा दिया परसेंटेज 20। पता नहीं क्या करवा रहा है, खैर। अच्छा जी, नेक्स्ट, और आपका कोड यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया, बस वी आर डन। अच्छा नहीं, ये बच्चों थोड़ा सा डिस्प्ले मैंने गलत करवा दिया है। डिस्प्ले कराने का देखें, प्रॉपर देखें, जरा गौर से देखें। पहले स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा टू मैनी रिजेक्टेड, जैसा है बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले करवाना, इसमें एरर नहीं हो सकता। टू मैनी रिजेक्टेड, उसके बाद क्या आएगा आपका एरर। एरर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 20, और फिर क्या होगा, परसेंट एरर। तो इस तरह आपका वो होगा, ये देखें, एरर की वैल्यू क्या थी, 20, और फिर आपका स्ट्रिंग आ जाएगा परसेंटेज एरर, मतलब 20% एरर्स, और फिर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द कोड बच्चों। अब जरा चलते पेपर के अंदर। उमर इज आस्किंग सर वी डोंट टेक इनपुट्स आफ्टर रीचिंग द स्टॉप। यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। Describe how the algorithm should be changed to accept Y or Y for a successfully manufactured part. है बस सही, बोले Y और Y मतलब अपर केस लोअर केस दोनों के लिए काम करे। तो बच्चों आप क्या करेंगे अपने कोड में, यहां पे जब आप इनपुट ले रहे हैं, इनपुट लेने के बाद आप क्या करें, अपने इसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है। आप इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें, तो अगर वो अपर केस होगा तो अपर केस ही रहेगा, लोअर केस होगा तो अपर केस में हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स इट। ठीक है ना, तो मैंने यहां पे बच्चों बता दिया। आफ्टर तीन नंबर दे रहा है भाई, आफ्टर इनपुट बॉक्स वी कैन हैव अ प्रोसेसिंग बॉक्स in that processing box, in that processing box we can convert lower case into अपर केस। ठीक है, आप उस लोअर केस को क्या कर सकते हो, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, बस दैट्स इट। एंड अनदर रीजन बच्चों हमारे पास यहाँ पे अयान ने बताया है, वो भी ठीक है, कि सर हम यहाँ पे चेक कर लें इस पार्ट ओके इज इक्वल टू वाई और पार्ट ओके इज इक्वल टू स्मॉल वाई, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों रीजंस आर फाइन, या तो आप उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें या फिर आप उसको दोनों कंडीशंस चेक कर लें। ठीक है, इतनी सी बात के ऊपर बच्चों एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 3 मार्क्स, मतलब और कुछ नहीं मुझे नजर आ रहा, तो ये हमें लिखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे बच्चों हमारा ये पूरा तकरीबन पेपर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास वो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है अभी वो रहता है, तो आई एम प्लानिंग बच्चों ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास के अंदर परफॉर्म करेंगे, ताकि सुकून से रिलैक्सड होके
आराम से बिल्कुल प्रॉपरली क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को फोकस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, डन विद द पेपर इन 1 आवर। नहीं अयान, ये तो बेटा हाँ हम लोग एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था चीजें, वरना तो आपका और थोड़ा बेहतर और थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब आपके पास लाइक यू विल बी हैविंग 45 मिनट्स हैं आपके पास टू कंप्लीट दिस 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। ठीक है अयान, आप क्या बोल रहे हो? सर आपने फर्स्ट वाले में 00 एक्सेप्ट में लिखा है, वाई नहीं लिखा आपने। बस वो शयान ये था कि भाई कहाँ गया वो, आपके पास भाई ये पहला काम हो गया, आपने असाइनमेंट कर दी, अब आप अगली लाइन पे मूव ऑन कर गए, इनपुट से आप एक नया स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आपकी नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग नई लाइन पे मूव हो गए। अगर आप ऊपर भी लिख दोगे कोई मसला नहीं है, दैट्स फाइन, कोई गलती नहीं है वो भी आपके पास। ठीक है भाई बच्चों, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आगे सॉल्व करते रहेंगे, इसको मल्टीपल पास पेपर्स हम लोग करते रहेंगे। अभी पहले मैं आप लोगों को थोड़े मैक्सिमम ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और पेपर 2 की थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूं, फिर मैं आप लोगों को पेपर 1 के ऊपर भी मूव करूंगा। ठीक है, पेपर 1 की भी पास पेपर्स करने हम लोगों ने। ठीक है, और करने सारे करने, मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी कि मैक्सिमम आप लोगों को पास पेपर्स क्लास के अंदर सॉल्व करवा दूं। तो आज इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में सब आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। व्हेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द P1 सिलेबस, पेपर 1 में आपके पास अब रहता क्या है, 3 चीजें रहती हैं, रोबोटिक्स, AI एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो मुश्किल चैप्टर से बच्चों वो मैं आप लोगों को कवर अप करवा चुका हूं, जो आसान आसान चैप्टर्स हैं, थोड़े थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, कर लेंगे कवर, ये भी सून एज पॉसिबल करवा दूंगा कवर। रेयान क्या बोल रहे हैं भाई, सॉफ्टवेयर वी हैव डन। अयान बेटा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का पार्ट है आपके पास। यस हुजैफा, यू आर राइट, कर सकते हो बिल्कुल बेटा। ठीक है भाई, चले मुलाकात होती है फिर कल आगे इंशाल्लाह ताला। आई विल अपडेट।